हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत ही अच्छे होगे। तो मैं रवि शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फोकस ऑन स्टडी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स मैं लेकर आया हूं आपके लिए। मैंने इसे लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया सिर्फ थ्योरी पार्ट 1, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, ठीक है। जो बच्चे मेरे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जाकर हमारे वीडियो को देखें, ठीक है, तभी उनको जो है सेट थ्योरी पार्ट 2 को समझ में आएंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी पार्ट 2, जैसा कि हमारे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है सेट थ्योरी पार्ट 2, ठीक है। तो मैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने सेट थ्योरी पार्ट 1 में जो मैंने पढ़ाया है वो मैं एक बार आपको मैं बता दूं। सेट थ्योरी पार्ट 1 में मैंने बताया है कि सेट थ्योरी को देने वाले कौन थे, सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या है, सेट थ्योरी का अरेंजमेंट क्या है, सेट थ्योरी के सिंबल्स क्या क्या हैं, सेट थ्योरी के टाइप्स क्या क्या हैं, ये सारे चीज मैंने कवर किए हैं सेट थ्योरी पार्ट 1 में, ठीक है। सारे बच्चे प्लीज आप जाइए और मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सेट थ्योरी पार्ट 2, ठीक है। तो देखना ध्यान से, आज मैं आपके लिए खास टॉपिक में लेकर आया हूँ, काफी मजेदार सेशन में लेकर आया हूँ, ठीक है। आज मैं पढ़ने वाला हूँ जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो मैंने बताया था आपको कि आज मैं कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। आज मैं कवर कराने ये कराऊंगा मैं सबसेट में कवर कराऊंगा, सेकेंड में कवर कराऊंगा आपको पावर सेट में कराऊंगा, थर्ड में आपको कराऊंगा ऑपरेशन ऑन सेट। आज हम लोग बस ये 3 टॉपिक पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। पहला सबसेट, पावर सेट और ऑपरेशन ऑन सेट। सबसेट क्या होता है, पहला हम लोग 1 to 1 करके क्या करेंगे, समझेंगे। सबसेट पहले पढ़े हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग ये चीज अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो बच्चे आप नोट डाउन कर लीजिए और सारे बच्चे जो है ना हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। और आज बहुत ही अच्छा सेशन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। सारे बच्चे एकदम नजर बोर्ड पर रखें, सारे बच्चे, सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसेट। सबसेट सबसेट होता है क्या, समझिए मेरी बात। सबसेट का मतलब है कि अगर मैंने कोई सेट लिया है, ठीक है, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग करके एक सेट बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे सबसेट कहलाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अगर ये हमारा क्या है, एक सेट है, ये क्या है, हमारा एक सेट है। इस सेट के जितने भी डिजिट्स हैं इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट। ये तो मैंने आपको पहला लेक्चर का जो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दी है, मतलब ये मैंने बता दिया है ना। और ये सेट ए है, ये क्या है, सेट ए। अब मैं पूछूंगा कि सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, है ना। तो सबसेट को डिनोट करते हैं हम लोग डिनोटेड बाय, है ना, ये सिंबल्स है, ठीक है, ये सिंबल्स है सबसेट, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। कर लिया, गुड। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब मैं पूछूं कि मुझे ना इसका सबसेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके जो एलिमेंट है इनको अलग अलग लेकर मैं क्या करूंगा, एक सेट बनाऊंगा। जैसे कि मैं बोलूं कि सबसेट क्या हो जाएंगे, पहला सबसेट स्टार्ट होता है हमारा 5 से, यानी नल सेट से, ठीक है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है सबको अलग अलग मैं लिखूंगा, यानी 1 2 3, फिर दो पेयर बनाएंगे, 1 और 2 का, फिर 2 और 3 का, 2 और 3 का, फिर 3 और 1 का, ठीक है। और फिर लास्ट में फिर हम लोग बनाते हैं क्या, सेल्फ सेट, यानी 1 2 3। ध्यान देना, ये जो 1 2 3 है, ठीक है, ये हमें इसको हम एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा हमारा सेट ए है। इसकी जो सबसेट निकलेंगे, ठीक है, वो सारे सबसेट ये रहे, यानी नल सेट,
ठीक है, फिर 1 2 3, फिर 1 2 का सेट, फिर 2 3 का सेट, फिर 3 1 का सेट, फिर 1 2 3 का सेट। यानी 1 2 3 को क्या बोलते हैं, ये जो सेट है ये हमारा सेल्फ सेट होता है। क्या होता है, सेल्फ सेट। ठीक है, और ये जो फाई है नल सेट है, इसको क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट कहते हैं। हमेशा एक चीज याद रखना बच्चे कि नल सेट और सेल्फ सेट सारे सेट के सबसेट में रहेंगे। ये चीज ध्यान रखना। कौन कौन से, एक तो है हमारे नल सेट और एक है हमारे सेल्फ सेट। ये एक दो ऐसे सेट हैं जो कि सारे सेट के सबसेट में मौजूद रहेंगे। समझे ये चीज, चाहे मैं कुछ भी ले लूं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर 1 2 3 कितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, और देखिए इसके सबसेट कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके सबसेट कितने निकले, 8। ठीक है, समझिए कैसे निकल रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है बच्चे कि आपको नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं प्रॉपर वे में आपके माइंड में मैं डाल दूंगा कि सबसेट होता क्या है ना। चलिए समझिए ध्यान से। सबसेट जो है हमारा स्टार्ट होता है नल सेट से। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट हैं उनको अलग अलग करके और पेयर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं। और ये सारे जो हैं सबसेट है किनके, ए के, है ना। ये सारे सबसेट किसके, ए के। समझे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको एग्जांपल। एक और मैं बेहतरीन एग्जांपल मैं लेकर आया हूं आपके लिए। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं a इक्वल टू 1, ठीक है, फिर b इक्वल टू 1 और 2, ठीक है, फिर c इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा। अब ये जो है ये इसके क्या होते हैं, ठीक है, इसके सबसेट जो है, सबसेट कैसे निकालेंगे हम, सबसेट क्या क्या होंगे हमारा, मैंने अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी भी सेट का सबसेट निकालने के लिए मुझे स्टार्टिंग से जो नल सेट आते हैं उसका मतलब सबसे पहले क्या आता है, नल सेट आता है, नल सेट। फिर यहाँ 1 एलिमेंट है तो बस एक ही रहेंगे यानी सेल्फ ही रहेगा। ठीक है, यानी इसके जब एक एलिमेंट हो तो उसका सबसेट कितने निकलते हैं, 2। जब 2 एलिमेंट हो, ठीक है, उसके सबसेट कितने निकलेंगे, 2 के पावर 2, है ना, यानी 4 सबसेट निकलेंगे। देखिए ध्यान से, इसके सबसेट कौन कौन से निकलेंगे, मैंने आपको बताया कि पहला हो जाएगा आपका नल सेट, दूसरा हो जाएगा आपका 1, तीसरा हो जाएगा आपका 2 और चौथा हो जाएगा ये खुद सेल्फ सेट हो जाएंगे यानी 1 2, है ना, 1 2 3 4। देखो ये चीज है ना। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, फिर 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, फिर 2 के पावर 3 इक्वल टू कितने, 8। तो ये जो है ये हमारे सबसेट की संख्या है, सबसेट की संख्या है। समझे ये चीज। तो देखिए ए में एक एलिमेंट था इसलिए इसके 2 सबसेट निकले हैं, बी में 2 एलिमेंट थे इसलिए इसके सबसेट 4 निकले हैं, सी में 3 एलिमेंट्स थे तो इनका सबसेट बता दीजिए मुझे। इसके सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी कितना हो जाएगा, एक होगा नल सेट, एक होगा अल्फा सेट, एक होगा बीटा सेट, एक होगा गामा सेट, है ना। और एक जो है हमारा अब पेयर पेयर करके बनेंगे, पेयर पेयर करके बनेंगे यानी अल्फा बीटा, ठीक है, फिर बीटा गामा, ठीक है, फिर अल्फा और गामा, ठीक है, फिर ये सेल्फ सेट हो जाएंगे यानी अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो सी में 3 एलिमेंट थे तो 2 के पावर 3 यानी 8, यानी इस सेट का जो सबसेट होंगे वो 8 होंगे, है ना। इधर मैंने लिखाया क्योंकि 2 के पावर में 1 यानी 2, 2 के पावर में 2 यानी 4, 2 के पावर 3 यानी 8। यानी मैं कह सकता हूं कि इफ
A is a set, then total number of सबसेट इज, मैं फॉर्मूला में लिखता हूं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, पहले फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन कर लिया आपने? यहां तक बच्चों को कोई दिक्कत ये बताइए, ठीक है, नहीं है ना? चलिए अब मैं बताता हूं आपको, आगे चलिए। अब एक चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, इफ A is a set, then total number of subset is A equal to 2 के पावर में NA। समझे? ये फॉर्मूला याद रखना, ये चीज, ठीक है। ए हमारा यहां पे क्या है? सबसेट है, और 2 के पावर NA। NA का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, है ना? ये फॉर्मूला याद रखना। जैसे कि मैं बोलूं कि ए में अगर 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके सबसेट क्या होंगे? तो सबसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले NA का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। NA का मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि NA का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, यानी कार्डिनल नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करके वो क्या करते हैं, वो मैं लिखता हूं। यानी मैं बोलूं कि NA इसमें कितने होंगे? 1 और 2, 2 एलिमेंट है, इसका मतलब 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, सबसेट निकालने के लिए। यानी A इक्वल टू 2 के पावर में NA, है ना? फिर क्या हो जाएगा? 2, NA की वैल्यू कितना? 2, यानी 2 जा 4, यानी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 यानी कितने? 4। और ये जो 4 आए हैं यही आपके क्या है? सबसेट है। क्या है? आपके सबसेट है। समझे ये चीज? चलो, नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी बच्चे, ठीक है ना, मैं आपको एक चीज मैं आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा, ठीक है। बस आप लोग जो है बोर्ड की तरफ देखिए, बोर्ड पे निगाहें जमा के रखिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसेट का मैंने बताया क्या कि इफ ए इज अ सेट, ए कोई एक सेट है, ठीक है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ सेट क्या होंगे? ए इक्वल टू 2 के पावर में NA। और NA क्या है? NA हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए है। और कार्डिनल नंबर कैसे निकालते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि NA का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्डिनल सेट ऑफ नंबर, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ, है ना, किसी सेट का जो है वो क्या होता है? वो कार्डिनल नंबर होते हैं, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। समझे ये चीज? अब इसको कैसे निकालेंगे? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनको काउंट करके हम लोग क्या करते हैं? कार्डिनल नंबर को लिखते हैं। समझे ये चीज? यानी 2 के पावर में NA यानी 2 के पावर में 2, यानी हमारा 4 सेट होंगे, किसमें? A में। समझे ये चीज? चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट। कर लिया आपने? गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है समझिए बच्चे। पावर सेट क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि A इक्वल टू 1 2, है ना, ऐसे आपका दिया हुआ है, एक सेट है 1 2 का, सेट A इक्वल टू 1 2 का एक सेट है, ठीक है, जिसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इसको पावर सेट को कैसे लिखूंगा? यानी PA क्या हो जाएंगे? इनके जो है जितने भी सबसेट बनेंगे वो मैं लिखूंगा, है ना, पावर ऑफ सेट में A में। तो इसके क्या हो जाएंगे? इनके 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 1 2 यानी सेल्फ सेट हो जाएंगे, 1 और 2, है ना। अब एक चीज याद रखना बच्चे, ठीक है, मैं इसी में मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना, कि ये जो है ये नल सेट है। ये क्या है? नल सेट।
ये क्या है, नल सेट। और ये जो है ये हमारा है सेल्फ सेट, सेल्फ सेट, है ना। ये मैं जितने भी सेट का अगर मैं सबसेट निकालूंगा तो उसमें दो चीज मौजूद होंगे, पहला हमारा नल सेट, दूसरा हमारा सेल्फ सेट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो नल सेट है और जो सेल्फ सेट है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, नॉट प्रॉपर सेट, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, नल सेट को ही हम लोग क्या कहेंगे, मतलब जो सबसेट में निकालेंगे हम लोग इसे क्या कहेंगे, नॉट प्रॉपर सेट, ठीक है। और सेल्फ सेट भी क्या हो जाएगा हमारा, नॉट प्रॉपर सेट, नॉट प्रॉपर सेट, ठीक है। और ये बचे हुए जो दो एलिमेंट है यानी 1 2, इसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट। ध्यान देना, कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है, ठीक है, तो इसका पावर ऑफ सेट कितने निकल जाएंगे, 5 1 2 3, है ना, इस तरह से निकल जाएंगे आपको, यानी 1 2 3 4, यानी 4 निकल लेंगे आपका, है ना। अब मैं बात करूंगा कि जो नल सेट है और जो सेल्फ सेट है, इन दोनों का सबसेट में हम लोग क्या कहते हैं, नॉट प्रॉपर सेट। ये दोनों जो है ये दोनों प्रॉपर सेट नहीं होते हैं। अब बचे हुए जो दो एलिमेंट हैं ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सेट कहलाएंगे, समझे ये चीज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं बोलूं आपको कि नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे, यानी एन पी ए, नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पावर सेट हो जाएंगे 2 के पावर में एन ए, है ना। यानी नंबर ऑफ पावर सेट निकालने का ये फॉर्मूला है, एन मतलब नंबर ऑफ पावर सेट, यानी 2 के पावर में एन ए, क्या 2 के पावर में एन ए, और एन ए मैंने बताया कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, समझिए ये चीज। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और सारे बच्चे, ठीक है ना, एकदम फोकस की तरह एकदम लेक्चर वीडियो पे एकदम देखते रहिए एकदम, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर ले सारे बच्चे। समझिए, मैं काफी एग्जांपल लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ये a इक्वल टू 1 और 2 है, ठीक है, तो इसमें pa कितने हो जाएंगे, pa आपके हो जाएंगे ये 5 सेट, ये 1 सेट, ये 2 सेट, है ना, और ये सेल्फ सेट, समझिए ये चीज। अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं आपको बोलूंगा कि 2 के पावर में एन ए, यही बोलूंगा ना, 2 के पावर में एन ए, यानी कितने हो जाएंगे 2, और एन ए की वैल्यू कितना 2, यानी 2 क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, समझिए ये चीज। अगर चलो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, चलो नहीं समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, सारे ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। अगर एक सेट ए है, ठीक है, तो इसका पावर ऑफ सेट क्या निकलेगा, यानी जिसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके मैं सबसेट पहले निकालूंगा, यानी 5 सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये खुद का सेल्फ सेट हो जाएगा, है ना। यानी पावर ऑफ सेट कितना हो जाएंगे 1 2 3 4। अब मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, यानी एन पी ए क्या हो जाएंगे, तो 2 के पावर में एन है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। अब एन ए का मतलब होता है क्या, कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, समझिए ये चीज, यानी 2 के पावर में 2 कितने हो जाएंगे 4, यानी नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे 4, समझिए ये चीज। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और हम लोग जो है ना, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगी सारे बच्चे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी आईआईटी में जो पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और जो हमारे नज़र से लगता है कि ये नहीं ये मेंस में आने वाले हैं, ये हमारे एडवांस में आने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को भी मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आपके लिए, है ना। और आप देखना ध्यान से कि मैं कैसे चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब मैं आपसे पूछूं कि एक सेट ए है, ठीक है, इसमें जो है, इसमें मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ठीक है। अब मुझे
find the value of n power a। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है मुझे। ए मुझे 1 2 3 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, है ना, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे वो चीज समझिए आप ध्यान से। इसका जो है कार्डिनल नंबर क्या हो जाएंगे, यानी एन ए की वैल्यू कितना हो जाएंगे, ये मुझे बता दीजिए, यानी 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 के पावर में एन ए, है ना, ये निकालते थे हम लोग, क्या पावर ऑफ ए, है ना, क्या याद है ये चीज। तो क्या हो जाएंगे 2 के पावर, अब एन की वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी 2 के पावर 3 कितने, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितने 8, यानी पी की वैल्यू निकल गया। ठीक है, यानी ये छोटी सी वैल्यू निकल गई ये चीज, है ना। अब फिर से मैं क्या करूंगा, पी का वैल्यू निकालूंगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, यानी पी पी, ठीक है, ए, ये क्या हो जाएंगे, अब डायरेक्ट 2 के पावर में 8 हो जाएंगे हमारे, 2 के पावर में 8 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 के पावर में मैं 8 करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 256 आ जाएंगे, है ना। फिर क्या हो जाएंगे, एन पी 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 ए, ये कितने हो जाएंगे, यानी 2 के पावर में अब ये क्या हो जाएगा 256, दैट विल बी आंसर। समझिए ये चीज, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बच्चे, सारे मेरी तरफ देखिए, सारे बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक है, मैंने एक सेट लिया है ए जिसमें 3 मेंबर्स हैं, क्या है 3 मेंबर्स हैं। अब मैंने क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन के पावर मतलब 3 पावर्स हैं, है ना, 3 पावर्स हैं, तब इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं किसी भी सेट के मैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को मैं निकालूंगा, है ना, जो मैंने निकाला, यानी Na3 कैसे है, क्योंकि ये जो सेट है इस सेट में हमारे 3 एलिमेंट है, यानी 1 2 3, इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अब जो है अब पावर ऑफ सेट निकालेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ सेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि 2 के पावर में एन ए, है ना। अब ये एन ए, यानी एन ए के वैल्यू तो 3 था, तो 2 के पावर में 3, यानी ये कितने हो गए, ये 8 हो गए। ठीक है, ये सिंगल पावर निकला, अब डबल पावर निकालेंगे, तो 2 के पावर ये जो आया था ये अब इसके लिए एन ए बन गया, है ना। तो अब ये जो है ये 2 के पावर में 8 हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे 2 की पावर 56, है ना, 256। अब ये 2 पावर निकला, अब 3 पावर निकालेंगे, तो फिर ये जो वैल्यू है ये 2 के पावर में इतने आ जाएंगे। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर, लेकिन इतने पावर को सॉल्व करने के लिए किसी की बस की बात नहीं है बच्चे। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू आएंगे यानी 2 के पावर में 256, दैट विल बी आंसर। ठीक है जी, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए फटाफट। कर लिया, गुड। बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से खास खास हैं इसमें, और जो सेट थ्योरी है ना, ये सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ हमारे जो आईआईटी के बच्चे हैं, जो भी मतलब मेंस देने वाले हैं जनवरी के महीने में। ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे प्लीज़ सेट थ्योरी को कभी मिस मत करना। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए इस चीज़ को। मैंने सबसेट मैंने पढ़ा दिया, पावर सेट मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेशन ऑन सेट। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है, ये समझिए बच्चे कि ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है। सेट पर मैं डिफरेंट ऑपरेशन करूंगा। कुछ तो बच्चे घबरा गए होंगे, सर ऑपरेशन क्या है, कहीं बॉडी का तो चीरफाड़ नहीं करेंगे, कहीं तो बॉडी का तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। नहीं बच्चे, ठीक है ना, ऑपरेशन का मतलब है कि हम लोग सेट पे क्या क्या प्रोसेस करके उसमें हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ मैं समझूंगा इस चीज़ में, ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट में हम सेट पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। सेकेंड में बात करूंगा यूनियन या एडिशन ऑफ टू सेट।
टू सेट, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा डिफरेंस सेट। फिर मैं बात करूंगा फिफ्थ में सेमेट्रिक डिफरेंस सेट। समझो बच्चों, मैं जो सेट पे ऑपरेशन करने वाला हूं वो इन टॉपिक में मैं करूंगा। जैसे कि मैं सेट पे मैं कॉम्प्लीमेंट सेट करूंगा, ठीक है। फिर मैं यूनियन या एडिशन ऑफ टू सेट का ऑपरेशन करूंगा। फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का करूंगा ऑपरेशन। फिर डिफरेंस सेट में ऑपरेशन करेंगे हम लोग। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का ऑपरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो हमारे 4 से 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर आते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या करेंगे, 1 to 1 करके क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए बच्चे सारे, मैं रुका हुआ हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक, कर लिया, गुड। चलिए तो हम लोग 1 to 1 करके स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट सेट, पहला क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, समझिए कॉम्प्लीमेंट सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये चीज हम लोग समझेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट, अगर मैं लिखूं यहाँ पे डिनोटेड बाय कैसे, ए के पावर में सी और ए के पावर में डैश, ठीक है, दिखा ध्यान से बच्चे। फिर ए बार और इक्विवेलेंस ए, ठीक है, और नॉट ए, है ना। यानी ए के पावर में सी यानी ए कॉम्प्लीमेंट, या ए के पावर में डैश, या ए के पावर में बार, या इक्विवेलेंस ए, है ना, और नॉट ए। यानी ये जो है, ये हम लोग पांच जो सिंबल्स हैं हमारे, इनसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट डिनोट करते हैं कैसे, ये चीज आपने सीख लिया, ठीक है। चलो तो अब जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको आगे। कर लिया, गुड। अब हम लोग एग्जांपल समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है। चलिए समझिए, जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और 5, ठीक है बच्चे। फिर मैंने बोला कि एक सेट ए है, ठीक है, 1 3 4, ठीक है। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ध्यान देना बच्चे कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेंगे, ये सेट है, इस सेट का ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो ए में जितने भी एलिमेंट्स है इसको मैच करेंगे यूनिवर्सल सेट से। जो भी ए में मौजूद होंगे ना, उनको यूनिवर्सल सेट से क्या करेंगे, हटा देंगे, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यानी 1 3 4, यानी 1 3 और 4 को क्या कर देंगे, हटा देंगे यूनिवर्सल सेट से। अब बचे हुए एलिमेंट्स हमारे क्या कहला जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट कहला जाएंगे, यानी 2 और 5। समझिए ये चीज। चलो फिर से समझो बच्चे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये हमारे यूनिवर्सल सेट है जो 1 से लेकर 5 तक का है, जो कि एक नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेकर 5 तक। फिर मैंने कहा कि ए जो है एक सेट मैंने लिया 1 3 और 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें 3 एलिमेंट है, सेट ए में जो है 3 एलिमेंट है। इन 3 एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट से कंपैरिजन करेंगे, इन 3 सेट को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसके जितने एलिमेंट्स बचेंगे माइनस करने के बाद, वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। समझिए अच्छी। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लिए सारे बच्चे, चलिए कर लिया आपने, गुड।
जैसे कि मैंने एक सेट ए लिया 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैंने एक बी सेट लिया, दे देगा ध्यान से, ठीक है, 3 4 अल्फा बीटा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि फाइंड दी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या निकालना है आपको। तो कैसे निकलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करूंगा कि ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के एलिमेंट से क्या करेंगे हम लोग मैच कराएंगे, और ए में जितने भी एलिमेंट है और बी में जितने भी एलिमेंट है उसको क्या करेंगे घटाएंगे। जैसे कि देखिए बी में कितने हैं 3 है और 4 है, इसमें भी 3 है और 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे। तो ए में जितने भी बचेंगे एलिमेंट वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। यानी मैं बोलूं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे 1 और 2, ठीक है। फिर बी में भी ठीक उसी प्रकार करेंगे, बी का एलिमेंट में से एक एलिमेंट से क्या करेंगे माइनस करेंगे। यानी बी में जितने भी एलिमेंट है ना, देखेंगे हम कौन कौन मैच कर रहे थे, 3 मैच कर रहा है 4 मैच कर रहा है, तो इन दोनों को हटा देंगे। बचे हुए बी एलिमेंट कितने हैं अल्फा और बीटा, तो आपका जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा। समझे ये चीज, समझ में आया सारे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। हो सके अभी ए कॉम्प्लीमेंट दिया हो, बी कॉम्प्लीमेंट भी देगा, सी कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को क्या करना है क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखनी है और क्वेश्चन को क्या करनी है डील करनी है, कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना इस चीज पे। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने, गुड। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ खास पॉइंट बताने वाला हूं, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो ध्यान देना आप, जैसे कि मैं बोलूं कि आप लोग बच्चे जो है नोट पॉइंट में लिख लेना, इस चीज को नोट में लिख लेना क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देता है ए देगा, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या देगा ए देगा, ठीक है। फिर मैं बोलूं कि 5 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देता है एक यूनिवर्सल सेट देता है, क्या देता है यूनिवर्सल सेट देता है। अभी मैं अभी सब पे एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान देना। फिर u का कॉम्प्लीमेंट मैं करूंगा तो ये क्या देगा ये 5 देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए नोट पॉइंट में, ये बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं आपको, है ना। फिर से समझना बच्चे सारे, ठीक है ना। सारे बच्चे हमारे तरफ देखिए और बोर्ड पे देखिए, प्लीज हमारी तरफ फोकस कीजिए, ठीक है ना। फोकस ऑन स्टडी, ठीक है। अपने पढ़ाई पे हमेशा फोकस करते रहिए बच्चे, तभी तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट मैं निकालूंगा तो हमेशा निकलेगा क्या ए सेट निकलेंगे। फिर 5 यानी नल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो हमेशा क्या होता है हमेशा यूनिवर्सल सेट देता है, ठीक है। फिर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देता है 5 देगा, ठीक है। चलिए ये चीज पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक एक एग्जांपल में लेके आपको समझाता हूं कि कैसे क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है। कर लिया नोट डाउन, चलिए देखिए जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए, इसमें 1 है और 2 है, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि मुझे और एक सेट ले लो आप, यूनिवर्सल सेट ले लो आप, यूनिवर्सल सेट ले लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। समझिए ये चीज। अब देखिए अब 1 2 जो है इस पे कंपैरिजन करेंगे तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 2 तो मैच कर रहा है तो 1 2 क्या हो जाएंगे हटा देंगे मैं, फिर 3 4 5 बचेगा तो कितना आएगा 3 4 और 5, ठीक है। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, देखना ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैंने किया यानी 3 4 5, अब 3 4 5 इससे मैच कराएंगे हम लोग 3 4 5, तो 3 4 5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, है ना। तो फिर बचेंगे कौन सा ये 1 2, देखना ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकला 3 4 5। अब 3 4 5 को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है इससे हम लोग क्या करेंगे इसको घटा देंगे, यानी 3 गायब 4 गायब
और 5 गायब, बचे कितने एलिमेंट 1 2, यानी ए कॉम्प्लीमेंट कितना बचेगा 1 और 2। ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ, प्रूफ ये हुआ कि ए का कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देता है, ए देता है। क्या देता है, ए देता है। ये क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। समझे ये चीज, नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं, फिर मैं समझाऊंगा आपको। एक सेट मैंने लिया 1 2 ए, है ना, और एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 5 का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक एलिमेंट का यूनिवर्सल सेट से क्या करते थे, मैच करते थे, और जो ए का है उसको क्या करते थे, उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते थे, है ना। तो 1 और 2 को इस सेट में से क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, तो बचे कितना 3 4 5, जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट बन गया 3 4 5। अब मैं फिर से इसका ए कॉम्प्लीमेंट मैं निकालूंगा, है ना। तो 3 4 5 को मैं फिर से इसको क्या करूंगा, इसमें मैच कराऊंगा, तो 3 4 5 क्या हो जाएंगे, ये लेस हो जाएंगे, घट जाएंगे, फिर बचे कितना 1 और 2। और 1 और 2 तुम्हारा क्या है, यही तो है तुम्हारा ए का वैल्यू, समझे। देखो ए का वैल्यू ये है ना, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देता है, ए देता है, और ये बात प्रूफ हो चुकी है, समझे ये चीज। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, समझ में आया, गुड। चलिए अब हम लोग समझेंगे जो मैंने बताया था आपको कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये निकाला है मुझे। देखिए एक तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है ही यूनिवर्सल सेट का, यानी इसका क्या करेंगे, इसी से कंपैरिजन करेंगे, इस सेट का हम लोग इसी से कंपैरिजन करेंगे, तो पांचों क्या हो जाएंगे, 5 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या 0, यानी नल। तो क्या हो जाएंगे, वो तो वैसे ही नल है तुम्हारा, यानी क्या हो जाएंगे 5। समझे, ये ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, समझे, कोई दिक्कत। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 5 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देता है, यूनिवर्सल सेट देता है। अब इसमें जो 5 है, 5 आप माइनस करोगे तो 1 2 3 4 5 यही तो बचेंगे, है ना। अब यही आपका क्या हो जाएगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देता है, यूनिवर्सल सेट देता है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक्स, जिसका नाम है यूनियन या एडिशन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। यूनियन या एडिशन ऑफ टू सेट्स, समझिए ध्यान से। हमारा अब पहले तो यूनियन सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं ये समझिए बच्चे। यूनियन सेट को डिनोट करने के लिए बच्चे हम यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डिनोटेड बाय ए यूनियन बी और ए प्लस बी, ठीक है। फिर हम और क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे आइदर ए और बी, ठीक है। ए यूनियन बी, ए प्लस बी, या आइदर ए और बी, है ना, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, समझे। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे डिनोटेड बाय में, है ना, कि यूनियन सेट को कैसे आप डिनोट करोगे ये चीज। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जल्दी कर लिया आपने, चलिए गुड। अब मैं समझूंगा कि एक सेट मैंने लिया ए, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैंने एक सेट लिया बी, इसमें है अल्फा बीटा और थीटा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे ए यूनियन बी निकालनी है ना। तो ध्यान देना, ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं और बी के भी जितने एलिमेंट हैं उन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे और उसको एक सेट बना देंगे, है ना। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 अल्फा बीटा और थीटा, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 अल्फा बीटा एंड थीटा, ये आपके एक साथ सेट में आ गए, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। क्या कहते हैं,
ए यूनियन बी। समझिए ये चीज, ए यूनियन बी। अब अगर मैं बोलूं कि इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, हम वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन ऑन सेट के बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मैं आपको एक झलक दिखला देता हूं कि वेन डायग्राम कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये है आपका सेट ए, ठीक है, और आपका ए यूनियन बी, ये है आपका बी, ठीक है। अब ए में जितने एलिमेंट हैं कितने हैं, 1 2 3 अल्फा बीटा और थीटा है, और थीटा है, ठीक है। तो ये जो है ए यूनियन बी हो गया आपका, यानी ये जो पूरा पार्ट है, ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, पूरा पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा, पूरा पार्ट। समझे, ए यूनियन बी यानी सारे एलिमेंट्स एक साथ आ गए, है ना। तो ये पूरा क्या हो गया, ये जो मैंने डॉटेड मैंने लाइन किया है, ऐसे मैंने किया है, ये पूरे एरिया को क्या किया, कवर कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। समझिए ये चीज। चलिए और एग्जांपल समझिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर ए तो है, बी है, मैं एक और सेट ले लेता हूं जिसका नाम है सी। अब इसमें मैंने दे दिया, ठीक है, आर डब्ल्यू पी मैंने दे दिया। अब फिर मैं पूछूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएंगे, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होंगे, तो वही चीज मैं बता रहा हूं। चाहे कितने भी टर्म आ जाए, चाहे कितने भी सेट आ जाए, अगर यूनियन की बात हो रही है तो सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख कर उसको एक सेट में कवर कर देंगे, है ना। यानी जैसे कि मैंने कहा 1 2 3, फिर अल्फा बीटा थीटा और आर डब्ल्यू और पी, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये चीज हो गया, समझे ये चीज। चलिए अब आगे समझते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो फिर कैसे बनेंगे, चलिए देखिए ध्यान से, वेन डायग्राम में कैसे बनेंगे। है ना, बना परफेक्ट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा आपका सी। और ये जो लाइन है सारा सारा है ना। तो ये ए बी सी ये सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे। अब ए की मैं बात कर रहा था, तो ए में मैंने जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे, ए ये इसमें ए के एलिमेंट्स होंगे, इसमें बी के एलिमेंट्स होंगे, इसमें सी के एलिमेंट्स होंगे, और ये सारे क्या है, ये मैंने एरिया, पूरे एरिया क्या है, कवर है, यानी ए बी सी, यानी पूरे एरिया क्या है, जो मैंने इसको मैंने जो पेंट किया वो सारे क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी ये जो ग्राफ बना है ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का ग्राफ बना है, ठीक है। ये क्या, ये वेन डायग्राम है जिसका ए यूनियन बी यूनियन सी का ग्राफ बना है, ये समझे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, चलिए ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अगर मान लिया जाए कि बहुत सारे सेट हो, उनको क्या करना है, ऐड करनी है, मतलब इन्फिनिटी सेट हो, है ना, 1 2 3 4 100 सेट है, उनको क्या करना है, मुझे यूनियन निकालनी है उनका। तो आप कैसे निकालोगे, तब तो आप निकाल के परेशान हो जाओगे। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक मैंने बनाया, एक फार्मूला मैंने जनरेट किया है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूंगा कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, ये आगे जा रहा है कहाँ, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये चला जाएगा U, ठीक है, कहाँ तक, AN तक मान लो, ठीक है। तो ये जो है इसका एक फार्मूला आता है U A के AI, ठीक है, और I की जो वैल्यू है 1 से लेकर N तक होगा, ठीक है।
देखना ध्यान से। तो ये एक फार्मूला है जो आप इजी वे में किसी भी यूनियन सेट को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझिए ये चीज। मैं बोलूँ कि बहुत सारे सेट हैं हमारे पास जिनको क्या करना है, यूनियन निकालनी है, जिनका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक, यूनियन AN। एन मतलब ये बेस में है, यानी मतलब अब एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 100 तक हो सकते हैं, 1000 तक हो सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया, यानी यूनियन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, है ना। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय, या तो फिर हम लोग A इंटरसेक्शन B इस तरह लिखेंगे, और A डॉट B, है ना, इस तरह से करेंगे, या फिर बोथ A एंड B, है ना, इस तरह से। तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, आप लिखना देखना ध्यान से, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। कर लिया नोट डाउन। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आप समझिए कि इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं। अगर मैंने बोल दिया कि एक सेट हमारा A दिया हुआ है, एक सेट हमारा B दिया हुआ है, उसमें मुझे क्या करनी है, A इंटरसेक्शन B निकाल। इंटरसेक्शन कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है A इंटरसेक्शन B के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर A इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, B इक्वल टू 2 3 अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, समझे। इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब निकालेंगे कैसे, हम लोग निकालेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 3 2 3 क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो आपका इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो दोनों में कॉमन होते हैं ना, वही हम इंटरसेक्शन में लेते हैं, है ना। अब इसको वेन डायग्राम समझेंगे कि वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, ये A ये B, ठीक है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3। ठीक है, ये जो एरिया है हमारा, ये वाली एरिया, ठीक है, ये एरिया हमारा होता है A इंटरसेक्शन B। समझे, ये वाला एरिया जो हमारा कॉमन है। देखो ये A में भी कॉमन है और ये B में भी कॉमन है ना। तो जो मैंने पेंट किया है, ये एरिया क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B कहलाएगा, जो कि आपका क्या है, 2 और 3, है ना। समझिए ये चीज। चलिए इसको आप नोट डाउन कर ले फटाफट। अगर मैं बात करूं कि ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास जो कि हमें निकालना है, इंटरसेक्शन निकालनी है बहुत सारे सेट्स का, फिर आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला जनरेट किया है। ठीक है, चलिए उस फॉर्मूला को समझते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि A1 है इंटरसेक्शन A2 है इंटरसेक्शन A3 है इंटरसेक्शन, ये आगे तक जा रहा है कहाँ, इंटरसेक्शन AN तक। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन A के पावर में I और I की जो वैल्यू है 1 से लेकर N तक। समझे ये चीज। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए
अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएट क्या होता है समझना ध्यान से। जैसे कि अगर देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं कॉमन मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिफरेंस में हमेशा दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि दो तीन चार बहुत सारे में कंपैरिजन किया, नहीं। डिफरेंस का मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच में क्या करना है, उसकी डिफरेंस ज्ञात करनी है, उसके अंतर को देखना है, उसका दोनों में क्या है डिफरेंसेस वो चेक करनी है ना। जैसे कि मैंने ले लिया A1 2 3 4 और 5, ठीक है। बी में मैंने ले लिया 2 3 अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। एक सेट मैंने लिया ए, एक सेट मैंने लिया बी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बोलूंगा कि ए माइनस बी निकालना है ना। बी को ए में से क्या करना है, घटाना है। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो तो ए में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और बचे हुए जो पार्ट्स है ना जो ए के हैं वो हमारे ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि बी को घटाना है, किसको घटाना है, बी को घटाना है। यानी 2 और 3, देखो 2 और 3 क्या हो गया, गायब हो गया यहाँ से। तो बचेंगे कौन, 1 4 5। तो ए माइनस बी क्या हो जाएंगे, 1 4 और 5। समझे ये चीज, यही है। फिर मैं अगर मैं बात करूं कि b माइनस ए क्या है, b माइनस ए क्या है ना। तो अब इस बार क्या करना है कि a को जो है b में से क्या करना है, घटाना है ना। देखिए इसमें भी क्या हो जाएंगे, 2 3 क्या हो जाएगा, b में से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, अल्फा बीटा गामा, ये तीन तीन एलिमेंट बचे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। समझे ये चीज। चलिए अब इस चीज को जो है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू। अगर मैंने ले लिया ये है हमारा ए सेट, ये है हमारा बी सेट, ठीक है। ये क्या है, ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब ये जो है, अब देखो ए माइनस बी है ना, ए में कितने हैं 1 4 5, यानी 1 4 5। बी में कितने हैं, बी माइनस ए कितने हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और जो कॉमन पार्ट है यानी 2 और 3 क्या है, कॉमन पार्ट है जो मैंने माइनस किया ए से, में ए को बी में मैंने घटाया तो भी मुझे 2 और 3 प्राप्त हुआ है ना। तो 2 3 क्या है, कॉमन आ रहा है जो घट रहे हैं, ठीक है। तो 2 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 2 और 3। तो ये जो है हमारा एरिया, ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी, और ये जो एरिया कहलाएगा क्या, बी माइनस ए। देखना ध्यान से, ये जो एरिया है कौन सा एरिया, ये वाली एरिया, हाँ ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ये जो मैंने पेंट किया ए माइनस बी कहलाएगा। और ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो एरिया है जो मैं डॉटेड में लगा रहा हूं, ठीक है, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया हमारा बी माइनस ए कहलाएगा, है ना। ये एरिया बी माइनस ए कहलाएगा। और ये जो एरिया है, ये वाली जो पार्ट है 2 और 3, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। समझे ये चीज, ये वेन डायग्राम में आपको बहुत ही क्लियर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सेट मैंने लिया है ए जो जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। फिर मैंने बी लिया जिसमें 2 3 अल्फा बीटा गामा एलिमेंट्स हैं। और ए माइनस बी मैंने किया, तो मैंने क्या किया कि ए में से बी को मैंने माइनस किया, तो बी में से कौन कौन से एलिमेंट्स हट गए, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 क्या हो गया, हट गया इसमें से, ठीक है। तो बचे कितने 1 4 5, तो ये क्या हो गया ए माइनस बी 1 4 5, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। उसी प्रकार मैंने बी माइनस ए करूंगा, यानी ए को क्या करना है, बी में से क्या करना है, माइनस करनी है, ठीक है। तो 2 3 क्या है, ए का भी एलिमेंट है तो इसको भी ये माइनस हो जाएगा। तो बचे कितने बी में, अल्फा बीटा गामा, यानी 3 एलिमेंट अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए। समझिए ये चीज। चलिए आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, ए माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है। और b माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और b माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। और भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, और में हम लोग लिख सकते हैं a चलो छोड़ो रहने दो, मतलब आप जो है ना बस आप यही दोनों आप समझो कि a माइनस बी और a माइनस ए इंटरसेक्शन b, और b माइनस ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे सेमेट्रिक डिफरेंस सेट, इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a डेल्टा b और a सर्कुलर में प्लस, है ना, इस तरह से b, समझे। इस चीज से हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, समझे ये चीज, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए देखिए समझिए, अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। मान लिया जाए मैंने a डेल्टा b निकालना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं आपको, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, समझे। इस चीज को आप ध्यान देना, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो ये जो डेल्टा एक फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने में काम आएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट लिया, a लिया मैंने, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। फिर मैंने एक सेट लिया b 1 अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए इस फॉर्मूला पुट करके, a माइनस बी क्या हो जाएंगे और यूनियन b माइनस ए क्या हो जाएंगे। जो आपका होगा आंसर वो आपके वो क्या कहलाएगा, a डेल्टा b कहलाएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कर a माइनस बी, है ना। चलिए इसको इसमें से घटाइए, a माइनस बी को इसमें से घटाइए। देखिए इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो a में एलिमेंट कितने बचे, 2 और 3, यानी 2 और 3, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, ठीक है। अब इसका यूनियन, फिर b माइनस ए करेंगे, तो b में से a को घटाएंगे, है ना। तो यानी 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्फा बीटा बचा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा। तो ये अब इन दोनों का मैं यूनियन निकालूंगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 3 अल्फा और बीटा। ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके a डेल्टा b, क्या हो गए, a डेल्टा b, समझिए ये चीज, है ना। तो ये है हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बच्चे कि सारे आप क्या करो, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।
तो आज इस सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर इसके आगे हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे हम लोग आपसे, ठीक है, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं लेकर आऊँगा, सेट थ्योरी पार्ट 3, ठीक है। तो जो भी बच्चे सेट थ्योरी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, वो तो पहले बच्चे पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद ये पार्ट 2 देख लेना, ठीक है। उसके बाद तब जाके आपको धीरे धीरे सेट थ्योरी की कंसेप्ट को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो बच्चे आज इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।